हेलो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करनी हो और एकदम से समझ नहीं आता कि क्या कहें, कैसे कहें, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? आज ना हम इसी का एक तोड़ निकालने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो सुनने में बहुत सिंपल है पर है उतना ही पावरफुल। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं, है ना? जब कोई पूछता है, और कल का क्या प्लान है? और हम सोचने लगते हैं कि यार सही शब्द क्या होंगे। पर चिंता की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। और वो हल छिपा है बस दो छोटे से शब्दों में, आई विल। बस यही वो चाबी है जिससे भविष्य के बारे में बात की जा सकती है, अपने इरादे बताए जा सकते हैं, या फिर आने वाले किसी भी इवेंट का जिक्र किया जा सकता है। एकदम सीधा, सिंपल तरीका। तो ठीक है, आयल बोलना है ये तो समझ आ गया, पर इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें, चलिए देखते हैं। और हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भारी भरकम ग्रामर लेसन नहीं है ये। हम इसे सिर्फ 3 बहुत ही आसान प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझने वाले हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले हमें एक मजबूत नींव रखनी है। और इसकी शुरुआत होगी एक ऐसी चीज से जो हम सब ने कभी ना कभी की है, एक टू डू लिस्ट बनाने से। प्रोसेस एकदम सिंपल है। बस एक कागज लेना है, उसके टॉप पर सबसे ऊपर लिखना है आई विल, और बस उसके नीचे उन सारी चीजों की लिस्ट बना डालिए जो करने का प्लान है। लेकिन सबसे जरूरी काम आखिर में है। अपनी उस लिस्ट को जोर से पढ़ना है। यकीन मानिए, ऐसा करने से वो इरादे दिमाग में और भी पक्के हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। यहाँ हम अपनी फ्लुएंसी, मतलब बोलने के फ्लो और याददाश्त दोनों पर काम करेंगे, और वो भी एक बहुत ही मजेदार गेम खेलते हुए। तो गेम शुरू होता है ऐसे। पहला इंसान फ्यूचर का कोई भी एक सिंपल सा काम बताएगा, जैसे कि आई विल ड्रिंक वाटर, मतलब मैं पानी पीऊंगा। है ना एकदम आसान? अब असली मजा शुरू होता है। जो दूसरा इंसान होगा वो पहले वाले का सेंटेंस रिपीट करेगा और फिर उसमें अपना एक सेंटेंस जोड़ देगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आई विल ड्रिंक वाटर एंड आई विल वॉच टीवी। और बस ये चेन ऐसे ही लंबी होती जाएगी। हर नया प्लेयर पूरी लाइन को दोहराएगा और उसमें अपनी एक नई बात जोड़ देगा। पता है इससे क्या होगा? बार बार दोहराने से आई विल का स्ट्रक्चर दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा और साथ ही साथ मेमोरी भी शार्प होगी। और अब आता है हमारा फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 3। इसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब महारत हासिल करने के लिए एआई से मदद लेंगे। ये अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाने का एक जबरदस्त मॉडर्न तरीका है। करना बस इतना है कि अपने किसी भी पसंदीदा एआई चैटबॉट पर जाइए और उसे ये कमांड दीजिए, आई लर्नड यूजिंग आई विल इन सेंटेंसेस, टॉक टू मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस एंड करेक्ट माई इंग्लिश। सिंपल। इस कमांड से एआई को ठीक ठीक पता चल जाता है कि उसे क्या करना है और कैसी प्रैक्टिस करानी है। देखिए, एआई यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, तुरंत, मतलब रियल टाइम में फीडबैक मिलता है। कोई गलती हुई तो उसे उसी वक्त पहचान कर ठीक किया जा सकता है। इससे क्या होता है, सीखने की जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये थे वो 3 सिंपल स्टेप्स। पर एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई ये तरीका आखिर काम करता क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? चलिए फटाफट से इसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये मेथड इसलिए इतना इफेक्टिव है क्योंकि ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, ये ग्रामर को अपने पर्सनल इरादों से जोड़ता है। दूसरा, वो जो गेम है ना, वो खेल खेल में दोहराव से मेमोरी को ट्रेन करता है। और तीसरा, ये प्रैक्टिस और तुरंत सुधार के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करता है। तो अब जब ये पूरा तरीका, ये पूरा मैप सामने है, सवाल सिर्फ एक बचता है। अब अगला कदम क्या होगा? भविष्य में क्या करने की योजना है? सोचिए और आज से ही शुरुआत कीजिए।